नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 1 मार्च की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर कल ही आ गया था। 1 मार्च को ही आ गया था और कोर्ट ऑर्डर के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी कि कोर्ट ऑर्डर में क्या है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि एक लाइन को लेकर के जो कोर्ट ऑर्डर में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि भर्ती में ऑलरेडी देरी हो रही है और इसमें एक इंटरिम ऑर्डर भी पास हुआ है जो कि फंक्शन में है, ऑपरेशन में है। उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट वाला मैटर जल्दी डिसाइड किया जाना आवश्यक है। नीचे आप देखेंगे कि 14 फरवरी को जो स्टे एप्लीकेशन एक्सटेंड हुआ था 1 मार्च तक के लिए, उसको वापस से 22 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये कल वाले कोर्ट ऑर्डर की कुछ जो मुख्य बातें थी ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं। इसके अलावा 16, 18 और 3536 वाले रेट में जिसमें एक गोला भरा गया था और गोला कोई और भरना था। फिर उन्होंने क्या किया कि याचिकाकर्ता ने कि पहले वाले गोले को मिटाया, दूसरे वाले गोले को उन्होंने फिल किया। उसमें जवाब तलब किया गया था, जवाब लगाया गया था कि वहाँ पर कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें एक शासनादेश की भी चर्चा की गई थी। तो माननीय कोर्ट की तरफ से वही शासनादेश, वही डॉक्यूमेंट मांगा गया है नेक्स्ट वाली डेट पर एक शार्ट एफिडेविट के फॉर्म में, और उस याचिका को अलग रखा गया है। इस वाले से कनेक्टेड नहीं है 15/944 वाले से। तो वह याचिका भी डिस्पोज्ड ऑफ या डिसमिस होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर गलती पूरी तरह से याचिकाकर्ता की है। यहाँ पर देखिए, हम किसी भी याची के विरोध में नहीं है। किसी से अगर जाने अनजाने में गलती होगी, उनको बेनिफिट मिल जाए, भर्ती में शामिल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए, बस हम लोगों की ये मांग है। 15/944 वाले में भी मैटर वही है लगभग, कि जहाँ आपको गोला नहीं भरना था वहाँ पर भी आपने गोला भर दिया। यानी डबल बबल कह लीजिए आप, रॉन्ग बबल कह लीजिए आप। इस तरह के जितने भी सिमिलर ग्राउंड के मैटर थे, सभी को एक साथ बंच किया गया है 15/944 15/944 के साथ। इसी कड़ी में एक केस और था जो कि काफ़ी पहले सुना गया था और उसमें पहली ही डेट पर जवाब मांगा गया था। जब सुनवाई हुई थी, सेकेंड डेट पर जवाब न आने पर माननीय न्यायालय की तरफ से ये बोला गया था कि नेक्स्ट डेट पर आपको जवाब दाखिल करना ही करना है, और उसके बाद तीसरी डेट पर जवाब दाखिल होते ही उसी डेट पर कोर्ट ऑर्डर आ जाता है और याचिका डिसमिस हो जाती है। बस साथियों, हमें यहाँ पर कोशिश ये करना है, देखिए आप किसी को भी एक दूसरे पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी को नहीं लगाना है। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। ऐसा नहीं कि जो हमारा लीगल टीम के साथी हैं, क्या वे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं वे लोग भी अपने स्तर से। हर संभव क्या हम में कमियां रह गई हमारे पैरवी करने में, सारी चीज़ें वो लोग खुद एनालाइज कर रहे हैं। अपने अधिवक्ता से बात कर रहे हैं, अधिवक्ता महोदय हमारे क्यों सुनवाई नहीं करा पाए, या फिर सीएससी महोदय उपस्थित क्यों नहीं हो सके थे, या फिर पीएनपी सचिव के सर की तरफ से जवाब लगाए जाने में क्या कमी रह गई, आदि सभी चीज़ों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से हमारी जो धरना टीम है, आप अपने जगह पे सही है पूरी तरह से। किसी को भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है। सब लोग एक परिवार की तरह मिल करके प्रयास करेंगे। सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि भर्ती जल्द पूरी हो। एक दूसरे पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं। एक परिवार की तरह सोचेंगे, किसी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है, सबका एक सामूहिक लक्ष्य है, भर्ती जल्द पूरी हो। और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे सभी सक्रिय साथी एक साथ मिल करके आगे के लिए कोशिश करते हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से। सबका प्रयास अपने जगह पे सराहनीय है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तक कोर्ट केस में कुछ नहीं हुआ तो लीगल टीम बेकार है। नहीं भैया, वो अपने जगह पे वो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इसी तरह से हमारे धरना वाले साथी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पे। सबका प्रयास अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह से ये प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए, अनवरत। यहाँ पर देखिए, ये 2543 एक रीट संख्या हो गया। कुमारी अर्चना कुमारी के नाम से याचिका पड़ी हुई थी और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सुनवाई हुई थी 8 मार्च को। तो इसमें जो है जवाब मांगा गया था पीएनपी सचिव सर से। 3 सप्ताह का समय उनको दिया गया था, 1 सप्ताह का समय उसके बाद फिर रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए याची पक्ष को दिया गया था। अगली डेट पर काउंटर एफिडेविट आया नहीं, तो जज साहब की तरफ से बोला गया कि अब आपको और समय नहीं मिलेगा, 2 सप्ताह का आपको समय दिया जाता है। उसके बाद आपको नो मोर टाइम, आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, यानी नो मोर टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। उसके बाद आप देखेंगे ये केस जो है 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और नेक्स्ट डेट यहाँ पर 9 मई लगा दी गई थी। और ये भी बोला गया था कि अगर यहाँ पर काउंटर एफिडेविट नहीं लगाते हैं रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी सचिव महोदय, तो उसके बाद उनको जो है कोर्ट में उपस्थित होना होगा। और यहाँ पर देखेंगे 7:10 AM की डेट भी लगा दी गई थी। 7:10 AM समय भी फिक्स कर दिया गया था 9 मई के लिए। इसके बाद 9 मई से पहले पहले ही काउंटर एफिडेविट भी फाइल कर दिया गया याची पक्ष की तरफ से, उनका भी रिजॉइंडर आ गया और फाइनली यहाँ पर जो है कोर्ट ऑर्डर आ गया 9 मई की सुनवाई के बाद। और इसमें कोर्ट ऑर्डर क्या आया था उसको आप यहाँ पर अगर देखेंगे
तो हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड श्री शैलेंद्र सिंह लर्न स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3, यानी सरकारी अधिवक्ता की तरफ से शैलेंद्र सिंह जी थे और इधर याची पक्ष के अधिवक्ता हो गए। पिटिशनर यानी याची पक्ष जो है हैज अप्रोच दिस कोर्ट प्रेइंग फॉर डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर, यानी पीएनपी सर रिजल्ट डिक्लेयर करने बेसिक विभाग उस याचिकर्ता के। उन्होंने गलती क्या की थी, उनको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए भरना था, यानी यही उनको अलाट हुआ था, लेकिन वे ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरना भूल गए थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से बोला गया कि सी डिड नॉट फील्ड बुकलेट सीरीज ए इन ओएमआर शीट, यानी वे बुकलेट सीरीज ए भरना भूल गई थी जो कि उन्हें सीरीज भरना था। एंड लेफ्ट द कॉलम ब्लैंक, कॉलम उनका छूट गया था, भरा हुआ वो खाली रह गया था। देयरफॉर हर ओएमआर शीट वाज नॉट चेक्ड एंड हर रिजल्ट वाज नॉट शोन, हर रिजल्ट वाज शोन एज इनवैलिड सीरीज, यानी इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था और उनका रिजल्ट इनवैलिड सीरीज के साथ आया हुआ है। द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड इन नवंबर 2021। द पिटिशनर हैज अप्रोच्ड दिस कोर्ट ऑन 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 को ये याची कोर्ट में पहुंचे हुए थे कि हमें राहत दी जाए क्योंकि हमसे अनजाने में गलती से वो गोला भरना छूट गया था। फिर आप आगे देखेंगे लर्न स्टैंडिंग काउंसिल है सबमिटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी रिजल्ट ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं एंड सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन मिस्टेक, यानी याचिकर्ता अपनी गलती के लिए स्वयं जिम्मेदार है। देयरफॉर नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू हर, तो यहाँ पर उनको कोई भी राहत नहीं दी गई और इस प्रकार से उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसी तरह का मैटर डबल गोला वाला है 16, 18, 35, 36, इसके अलावा 17, 243, 17, 246, ये सभी डबल गोला वाले मामले आप चाहे तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। हमें लगभग सभी रीट आज का हमें याद हो गई है आपकी बताते बताते यहाँ पर अपडेट। अब यहाँ पर देखिए जो 15/944 वाले में ये भी चीज़ें बिल्कुल वही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैटर, थोड़ा सा ग्राउंड इसमें अलग है। जैसे कोई बबल हमने पूरा नहीं भरा था, बहुत थोड़ा सा भरा था, या फिर संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया कि हमारे रिजल्ट पहली बार में क्यों आए थे, इस बार हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। इसी तरह से कुल 5-6 ग्राउंड उन्होंने लगा रखे हैं और इसमें मजबूत पैरवी करनी होगी, मजबूती से पैरवी करते हुए उचित जवाब लगाया जाना होगा विभाग की तरफ से। तो उसके बाद से ही ये मैटर 15/944 वाला भी डिस्पोज्ड ऑफ या फिर डिसमिस किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी याची के विरोध में नहीं है, अगर आप सही होंगे अपनी जगह पे आपको न्याय मिलना चाहिए। बट यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, तो यहाँ पर हम सभी जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं भर्ती पूरी हो, तो उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर भर्ती पूरी हो, कोर्ट केस की वजह से भर्ती प्रक्रिया न रुके। बाकी साथियों आप सभी भी जरूर साथ देते रहिए अपने स्तर से और सभी टीमों को मिल करके एक साथ प्रयास करना है। सभी लोग अपने अपने स्तर से ही प्रयास करेंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमें भर्ती पूरी करवानी है। एक दूसरे पर कोई भी हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। इस प्रकार से सभी को मिल करके प्रयास करना होगा, सभी एक परिवार की तरह। धन्यवाद।